हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऋषि पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमईएस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है ना, मतलब गांधी जी देश की आज़ादी में जो काम किए थे उसमें जो जो इम्पोर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म, पहले हम कहते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक ना। और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, जिसको आप शहीद दिवस के रूप में मनाते हो, ये भी पता होगा ना आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जन्म 1869, इसमें कोई टिक तो है नहीं, और 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी आज़ादी के एक साल बाद। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन पुटअप होता है, आप देखिए, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? अफ्रीका गए थे ना, अफ्रीका गए 1893। अब कैसे याद करेंगे? एक्चुअली हुआ क्या था कि अफ्रीका में एक सेठ इनको ले गया था। कौन ले गया था? सेठ। ठीक है ना, अपना केस लड़ने के लिए। तो ठीक है, अब ये तो जेन्युइन था। अब ट्रिक देख लीजिए, सेठ क्यों ले गया था ट्रिक के लिए? अपने नातिन का केस लड़ाने के लिए। किसके लिए? अपने नातिन का। नातिन मतलब 9 और 3, तो 9 और 3 मतलब क्या होगा? 1893। ट्रिक से आई थिंक आपको ये याद हो गया। अभी एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत देखोगे अफ्रीका गए, क्यों गए थे, तो आपको याद है नातिन के लिए। नातिन मतलब 9 3। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन में हम देखते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन मतलब क्या हो गया? ट्रिक के लिए आप देख लो। तो इन्होंने सत्य से आग्रह किया कि आप हमारा देश छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। छोड़ से ये छोड़ हो गया ना, ये क्या हो गया आपका? 6। तो आपको याद है 1906। एक्चुअली इन्होंने 2 सत्याग्रह आंदोलन किया था। एक तो ये वाला, और एक इन्होंने किया था, यहाँ से आ जाइए आप, चंपारण सत्याग्रह ना। तो इसीलिए इसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ लोग इसको लगा देते हैं, कुछ लोग इसको लगा देते हैं ना। तो अगर उसमें रहेगा पहला सत्याग्रह, तो पहला कहाँ? वही अफ्रीका में ही था ये। ठीक है ना। तो 1906 में हो गया। तो कैसे याद करोगे कि उन्होंने सत्य के साथ आग्रह करते हुए कहा कि ये चीज़ें आप छोड़ दो। ठीक है ना। तो ये 1906 हो गया। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना। थर्ड वन पे आते हैं, गांधी जी पहली बार जेल कब गए? कहाँ पे? जेल कब गए? ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का उठा के। ठीक है ना, 1908 में। अब ये तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। जो 8 है, एक्चुअली 8 जो बना है, 8 को अगर हम ऐसे कर दें तो ये लग रहा है ना हथकड़ी के जैसे। ठीक है ना। तो 8 से क्या हो गया? हथकड़ी। या 8 क्या हो गया? 8 8 कड़ी क्या हो गया? 8 कड़ी। देखो हथकड़ी है ना, जेल में जाते हो हथकड़ी लगती है ना उसमें, तो वही हो गया हथकड़ी। क्लियर? तो आपका ये भी क्लियर हो गया। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाए गांधी जी जेल पहली बार जेल कब गए, तो आपको याद है ना, जेल गए थे तो हथकड़ी लगी। हथकड़ी मतलब 8 8 कड़ी 8। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपका ना। फोर्थ वन है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में। कब लौटे? 1915 में। अच्छा, 1915 को आप पहले आप ये समझ लो कि 9 जनवरी कब ये लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है ना। तो 9 जनवरी क्यों मैं याद दिला रहा हूँ आपको? क्योंकि 9 जनवरी को ही मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि एग्जाम में यही पूछा जाता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में ही, फिर बाद में क्या कर दिया कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है ना। अब हम ट्रिक पे आते हैं कि 1915 याद कैसे करेंगे। ठीक ना। हमने आपको क्या बताया कि गांधी जी कहाँ से लौट के आए थे? अफ्रीका से लौट के आए थे ना, है। तो अच्छा, जब कोई लौट के आता है घर पे तो आप क्या करते हो? हम आप क्या, वो है ना भाई, संस्कृति है कि हम उनको क्या करते हैं? पानी पीने को देते हैं। क्या करते हैं? पानी पीने को देते हैं। ठीक है ना। अब इसे याद हो गया, पानी मतलब, पानी मतलब 15। ठीक है ना, 15 या 15। ठीक है ना। अब आपको पानी से क्या याद हो जाएगा? 15। ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। और इसी के साथ इनको क्या मिली थी? केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। क्लियर? तो ये दोनों आपका एक साथ क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आ गया साबरमती, 6 वाला आ गया। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो जब ये 1915 में आए थे ना, तो एक साल पूरा भारत घूमे थे, और अगले साल क्या किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बना लिया था। ठीक है ना। तो अच्छा, ये 1916 में बनाया था। कब बनाया था? 1916 में। अच्छा, ये कैसे याद होगा? अगर आप थके हो
और भैया को बोल दो या किसी को बोल दो हम थके हैं, तो बोलेगा ठीक है, अगर थके हो तो जाओ उसी आश्रम में जाके थोड़ा सा सो लो। क्या कर लो? सो लो। ठीक है ना, जाके सो लो। तो 16 से क्या हो गया? 16। ठीक, तो आई थिंक आपका ये भी क्लियर। अब एग्जाम में अगर आएगा कि साबरमती की स्थापना कब हुई थी, तो आप तुरंत अब तो लगा दोगे आराम से ना भाई, ठीक है ना, तो तुरंत आप लगा दोगे अब कि 1916 में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या बता रहा है कि चंपारण सत्याग्रह, क्या बोल रहे हैं? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहला वाला हमने आपको बताया कब हुआ था, 1906 में हुआ था। दूसरा सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह। क्या बोल रहे हैं? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण में आप देखिए इसी नाम से ही चले, आप ले लीजिए चंपारण। क्या है? रण। रण मतलब क्या हो गया? रण मतलब कहाँ होता है? जहाँ युद्ध होता है ना, तो बस वहीं पे क्या होगा? रण में कौन रहता है? रण। ठीक है ना, रण में किससे आप युद्ध करते हो? अपने शत्रु से ना, तो शत्रु बराबर क्या हो जाएगा आपका? 17। ठीक, आपका ये भी क्लियर। अब चंपारण पूछेगा सत्याग्रह तो आप तुरंत लगा लोगे ना, ये शत्रु मतलब रण में कौन रहता है? शत्रु रहता है, तो इससे क्या हो जाएगा? 1917। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है क्या? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ था? 1918 में। 18 को आप समझ लो, एक एक और 8 क्या है? 1 और 8, बस आप समझ लो। अच्छा, मील मजदूर आंदोलन होगा, सब एक जगह इकट्ठा हुए होंगे ना, तो वही इकट्ठा मतलब एक अट्ठा, क्या? एक अट्ठा बराबर इकट्ठा, तो क्या हो जाएगा? 1918। आप एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत बता देगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन पर खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? तो ये तो बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है? खिलाफत। क्या है? खिलाफत। तो खिलाफत को आप समझ लो खिलाफल, क्या चीज़? खिलाफल, फल वही फ्रूट वाला। ठीक है ना, तो जब कोई फ्रूट आपको खिलाएगा या फल खिलाएगा तो आप क्या बोलोगे? नाइस। क्या बोलोगे? नाइस। नाइस ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप 2 बार नाइस नाइस बोल दोगे ना, तो नाइस मतलब क्या होगा? 19, और अगले नाइस मतलब भी हो गया 19, बराबर क्या हो गया? 1919। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया असहयोग आंदोलन। क्या आ गया? असहयोग आंदोलन। और उसका असहयोग आंदोलन वापस भी कर लिया था। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं एक साथ। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, और वापस लिया गया था 22 में। ठीक है, 2 साल बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब अगर आपको कोई आके बताए कि देखो आप अपने माता पिता का सहयोग ना करो, तो आप कान में क्या डाल रहा है? विष डाल रहा है। क्या डाल रहा है? परिवार के लिए विष डाल रहा है। तो ये विष से हो जाए क्या? 1920। क्लियर, तो ये क्या हो गया? 1920 क्लियर हो जाएगा ना। अब असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में किया था। ठीक है ना। अच्छा, अगर वो आप विष ले लिए, अगर आप उसका कहना मान लिए, तो आप क्या हो गए? विषधर हो गए। विषधर मतलब कौन होता है? नाग होता है ना, ये नाग। तो आप क्या बन गए? नाग बन गए। और नाग कैसे? 2। ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वही। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? 1922। ये आप वैसे समझ लो, अगर आपको ये याद रहेगा तो इसके 2 साल बाद एक्चुअली हुआ क्या था? एक हुआ था चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? ये भी आप याद रख लीजिए, चौरी चौरा कांड। ठीक है ना, चौरी चौरा कांड हुआ था कब? 1922 में। इसमें हुआ क्या था? गोरखपुर में जो किसान थे ना, वो गुस्सा होकर अंग्रेज़ों का वो जो थाना था उसको फूंक दिए थे, जिसमें कई पुलिस वाले भी उसके अंदर मर गए थे। इसलिए गांधी जी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि गांधी हिंसा से नफरत करते थे ना। फिर उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस लेने। तो ये बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था। ठीक है ना, तो आई थिंक ये दोनों भी आपका क्लियर हो गया। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। क्या है? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब गांधी जी ने क्या किया था? एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कब की थी? 1924 में। भाई जो अध्यक्ष होगा उसको क्या मिलेगा? वहाँ की चाबी उसी के पास रहेगी ना, तो वही चाबी मतलब क्या हो गया? 24। क्या हो गया? 24। ये बहुत पूछा जाता है गांधी जी ने पहली बार कब अध्यक्षता की, या किस सन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब आ जाएगा आपका? 1924। क्लियर, 24 से आप क्या याद रख लिएगा? चाबी। क्या याद रखिएगा? चाबी। अच्छा, गांधी सिर्फ एक बार ही किए थे, वो भी कहाँ? बेलगाम में। कहाँ पे? ये भी आप याद रख लीजिएगा, बेलगाम में। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है ना, आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो आइए हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? दांडी यात्रा। क्या है? दांडी
यात्रा, ठीक है ना। हम देखते हैं दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा सा। दांडी यात्रा क्या है? अच्छा, ये दो चीज़ देखे, ये दोनों भी 1930 में ही हुआ है ना, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? अगर कोई चीज़ अवज्ञा मतलब कि आज्ञा ना मानना, अगर आज्ञा कोई नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे? डंडे से उसको मारोगे ना, तो वही हो गया। और डंडे से मारना मतलब अगर पुलिस की आज्ञा आप नहीं मान रहे हो या नियम का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको मारेगी। और मारेगी तो किससे मारेगी? डंडे से मारेगी। अब यही ट्रिक आप पकड़ लिया, किससे मारेगी? डंडे से। जब पुलिस डंडे से मारती है तो उसको बोलते हैं 3rd डिग्री टार्चर। क्या बोलते हैं ना, कहते हैं पुलिस 3rd डिग्री से सब पता करा लेती ना, तो 3rd डिग्री आपको दिख रहा है ना 30 के जैसे, ठीक। तो वही है, क्या हो गया? 30। 30 से क्या आ जाएगा? 1930, ठीक है ना। अगर अब अवज्ञा आएगा तो अवज्ञा मतलब कि आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? 3rd डिग्री। तो इससे आपको दोनों याद हो गया ना। चलिए फिर हम आप नेक्स्ट पे चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आ गया गांधी इरविन का समझौता। क्या आ गया? गांधी और इरविन का समझौता। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, गांधी जी तो अपने गांधी थे और ये अंग्रेज का एक वैस राय था जिसका नाम था इरविन, ठीक है ना। इन दोनों का समझौता हुआ, ठीक है ना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये थोड़ा प्रेशर में आ गए थे, ठीक है ना। इसका अच्छा गांधी जी को बुला के, ठीक है अच्छा समझौता कर लो, ठीक है ना। तो अच्छा कोई समझौता होता है, ठीक ना। अच्छा ये जो 32 है ये भी 31 ही है, ठीक है ना। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब कोई इसलिए हम दोनों साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब कोई समझौता होता है तो क्या होता है? एक टेबल होती है, उसके सामने बैठते हो ना, गांधी जी इधर बैठ गए, इरविन इधर बैठ गए, तो यहाँ पे इन दोनों क्या मिली? चाय मिली। क्या मिली? चाय। चाय को याद रख लीजिएगा, टी। क्या होता है चाय को? क्या बोलते हैं हम? टी, ठीक है ना। टी कितनी मिलती है? एक। कितनी मिलती है? एक। तो क्या हो गया? एक टी। क्या मिली? एक टी। अब यही कीवर्ड हो गया, एक टी मतलब क्या हो गया? 31। क्या हो गया? 31। क्लियर। तो इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और गोल मेज सम्मेलन क्यों? क्योंकि जो मेज पे बैठे थे ये मेज कैसी थी? गोल मेज थी, ठीक है ना। तो गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और गांधी इरविन समझौता भी क्या हो गया? 1931 में। एक चीज़ आप जान लीजिए कि गोल मेज सम्मेलन 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुआ था। पहला हुआ था 30 में, ठीक, वही जब दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा हुआ था ना। दूसरा हुआ था 31 में, मतलब 31 मतलब 1931। और तीसरा हुआ था 1932। पूछते हैं गांधी जी किस वाले में पार्टिसिपेट किए थे? तो किस वाले में? दूसरे वाले में, ठीक है ना। मतलब किसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, पूना समझौता। क्या है? पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। अब पूना को आप चाहे पान समझ लीजिए। क्या समझ लीजिएगा? पान। क्या? पान, ठीक। पान समझौता या पूना समझौता, पान समझ लीजिएगा या पानी समझ लीजिएगा, जो भी समझिए। जब पानी आप पीते हो या पान खाते हो तो किसके थ्रू जाता है? 32 दांतों को छूते हुए। किसको? 32 दांतों को छूते हुए। तो इससे आपको याद हो जाएगा क्या है ये? पूना समझौता 1932। नेक्स्ट बना गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942। तो ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा कि भारत छोड़ो, मतलब गांधी ने भारत अंग्रेजों से बोला भारत छोड़ो नहीं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? बलि मतलब क्या हो गया? 42। क्या हो गया? 42। या बोले भारत छोड़ के भाग जाओ, नहीं हम बवाल कर देंगे। क्या कर देंगे? बवाल कर देंगे ना। तो ये भी क्लियर हो गया। एक बार इसको आप अपने मन से कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपका ये सही रहेगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, बस एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए गांधी जी से तो एक बार हमारा वीडियो आप सोचिएगा ध्यान से, सबकॉन्शियस माइंड आपका 100% सही बता देगा। तो चलिए, थैंक यू।